शुमाली वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिश का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज हलाक, 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर। ISPR के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को मरकजी दरवाजे से टकराया गया। हमले में कैडेट कॉलेज वाना का मरकजी गेट मुनहदम। दहशतगर्दों की कार्रवाई के नतीजे में मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के साने को दोहराने की मजमूम कोशिश थी। महसूर दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और हैंडलर से राब्ते में है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। आम दुश्मनों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 20 ख्वारिज हलाक। भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में कार्रवाई के दौरान 8 ख्वारिजों को ठिकाने लगाया गया। दरा आदम खेल ऑपरेशन के दौरान 12 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से खुलेआम कार्रवाइयां कर रहे हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। कहा, अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पाकिस्तान को तशवीश। आर्मी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए और दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई से रोकने के लिए इकदाम करे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कार में CNG सिलेंडर धमाका, 13 अफराद हलाक, 30 जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब काल में हुआ। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय मीडिया ने कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग रचाया, कभी केमिकल अटैक की कहानी बनाई। एनी शाह धर्मेंद्र ने भी गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक किया। बताया, गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली, 2 लाशें और 1 जख्मी बाहर था। मीडिया गाड़ी के मालिक का नाम भी गलत बता रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। मरहूम की नमाज जनाजा आज 4 बजे अदा की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। इरफान सिद्दीकी की वफात को इल्मी दुनिया और मुआशरे के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी की वफात पर उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, इरफान सिद्दीकी का कलम हमेशा उसूल और हुर्रियत फिक्र की दलील बना रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। हुकूमत कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम आज मंजूर कराएगी। असम्बली का इजलास 11 बजे होगा। विफाकी वज़ीर कानून 27वीं तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64 वोट पड़े, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। PTI के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी 25, नून लीग 20, 6 आजाद सेनेटर्स ने आनी तरमीम के हक में वोट दिया। ऑपोजिशन का तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकॉट, शदीद शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके एहतजाज, मुसव्विदे की कॉपियां फाड़ी। 27वीं तरमीम नामंजूर के नारे लगाते हुए इजलास का वॉकआउट। 27वीं तरमीम के जरिए आइन की 59 शिकों में तरमीम। सदर को क्रिमिनल केसेस में ताहियात इस्तिस्ना होगा। दोबारा अवामी ओहदा हासिल करने पर इस्तिस्ना खत्म तस्वुर होगा। आर्टिकल 247 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर करेंगे। बाकी जजेस की नामजदगी आईनी अदालत के सरबराह करेंगे। जजेस ट्रांसफर से मुतालिक तरमीम की मंजूरी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत बढ़ाकर 1 साल मुकर्रर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर इसे निपटारा तस्वुर किया जाएगा। तबादले पर मुअत्तरज़ जज का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी सदारती इस्तिस्ना नहीं मिलेगा।
आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी होगी, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना में अवाम से खिताब, बोले पीपी का मुतालबा रहा मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए, आईनी अदालत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। आइन भुट्टो की अमानत है, हमने 73 का आइन पूरे इत्तफाक राय से मंजूर कराया, 18वीं तरमीम भी मुकम्मल इत्तफाक राय से कराई। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तादार पर चढ़ाया गया। जिस अदालत ने यह फैसला दिया उसमें बराबर की नुमाइंदगी नहीं थी। भुट्टो की फांसी से वो गलत तासुर किया जिसके असरात आज तक भुगत रहे हैं। बराबर नुमाइंदगी न होने से जमहूरियत और विफाक को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, हमने इसे कमजोरी को दूर किया। मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आइन में तब्दीली पर खुश। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई समेत दीगर कायदीन ने भी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। रूल्स में फील्ड मार्शल का ओहदा शामिल था लेकिन आइन में नहीं था। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। अदलिया में बेहतरी के लिए आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी था। जजेस के तबादलों का तरीक़ेकार तब्दील किया गया है। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। 18वीं तरमीम के वक्त दो तजावीज़ थी कि हज़ारा पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया जाए। दोनों तजावीज़ ANP को दी गई, फिर सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ। भुट्टो के नवासे ने उसके दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दी गई। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर तहरीक इंसाफ आग बगोला। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा, तरमीम की मंजूरी पाकिस्तान की तारीख का एक बदनुमा दाग है। एक भी ऐसी शिक नहीं जो अवाम के लिए लाई गई हो। समझ नहीं आता पीपल्स पार्टी ने इस तरमीम की हिमायत क्यों की। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, तरमीम अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। इसके जरिए अदलिया को मफलूज और बेख्तियार करने की कोशिश की जा रही है जिसे हम कबूल नहीं करेंगे। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। सैफुल आबड़ो का 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। PTI सेनेटर ने ऐवान में खिताब के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। कहा, मैंने अपने फील्ड मार्शल की वजह से वोट दिया। पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया ने इज्जत दी है। जब हमारी हुकूमत आई तो यही काम बैरिस्टर अली ज़फ़र भी करेंगे। मेरी अहलिया की गिरफ्तारी के वक्त मेरी पार्टी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर PTI ने सेनेटर सैफुल आबड़ो और JUI फे ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। नोटिफिकेशन जारी, फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप की शामी सदर अहमद अल-शुरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात। कलअदम दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत और इसराइल के साथ मुमकिन ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। शाम को तरक्की करते देखना चाहते हैं। मैं शामी सदर के साथ हूँ। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल-शुरा ने सदर ट्रंप सीनियर हुकाम से 2 घंटे तवील मुलाकात की। अमरीकी महकमा खजाना का शाम पर कैसर एक्ट के तहत आयद पाबंदियाँ 6 माह के लिए ख़त्म करने का ऐलान।